स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसकी फरमाइश मुझसे बहुत समय से हो रही थी। कशिश मुझे फ़ोन करके कहते थे कि मामी जी वो चटनी बनाओ जो नानी जी बनाती थी, पुदीने की चटनी और आम की चटनी से मिलकर बनाकर। और मैं हमेशा ये कहकर टाल देती थी कि जब वो वाले आम आएंगे तब मैं ये चटनी बनाऊंगी, क्योंकि ये चटनी जो है एक ख़ास आम से बनती है। इसे लोकल भाषा में डींगा आम बोलते हैं। ये आम एक ख़ास किस्म का होता है जो बरसात के दिनों में ही आता है और इसकी गुठली पर रेशा बहुत आता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइप का आम। ये आम देखिए साइज़ में छोटा है और जो इसकी गुठली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेशा होता है। इस आम को आप काट कर नहीं खा सकते और ये खाने में बेहद ही टेस्टी होता है। इसका जो टेस्ट है एकदम खट्टा मीठा, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और इसी आम से हमारी जो चटनी है वो बनेगी। और साथ ही हमें पुदीने की चटनी बनानी है। उसके लिए मैंने थोड़ा-सा पुदीना और धनिया लिया है, 1 नींबू लिया है चटनी बनाने के लिए और मैंने ली हैं 4 हरी मिर्चें। ये चटनी जो है पुदीने की, ये थोड़ी खट्टी और तीखी बनती है, तभी इसका टेस्ट आता है। तो आइए पहले पुदीने को साफ़ कर लेते हैं। पुदीने के हमें सिर्फ़ पत्ते अलग कर लेने हैं। हमें डंठल वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए चटनी में, क्योंकि जो धनिया होता है उसकी तो हम डंठल चटनी में पीस लेते हैं, पर जो पुदीने के डंठल होते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट में, तो हमें डंठल बिल्कुल अलग कर देने हैं। और देखिए पुदीना के पत्ते मैं आपको अलग करने का तरीका बताती हूँ। आप ऊपर से डंडी पकड़िए और उसको अपोजिट डायरेक्शन में सारे पत्तों को उतार दीजिए, तो 1 सेकंड में आपके पूरा जो डंडी है वो खाली हो जाएगी। देखिए सभी पत्ते हमने अलग कर लिए, डंठल बिल्कुल अलग कर दिए हैं। और धनिए को हम इस तरीके से चाकू से थोड़ा मोटा-मोटा काट लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने चटनी बनानी है, बहुत बारीक महीन चटनी पीसनी है हमने इसकी। और मैंने 4 मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए जो आम है इनको हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे, पहले भिगो देंगे और फिर रगड़ कर बिल्कुल छिलका साफ़ कर लेंगे। और पुदीना को भी हमने अच्छे से दोबारा से एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि कोई मिट्टी या कोई भी कण ना रह जाए, फिर अगर उससे चटनी का टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और देखिए मिर्च ली है, इनको तोड़कर डाल देते हैं। आप यदि कम मिर्च खाते हैं तो आप 1 या 2 मिर्च डाल लीजिए, पर ये वाली चटनी थोड़ी तीखी अच्छी लगती है। साथ में जो नींबू था उसका मैंने रस अलग निकाल लिया और बीज अलग कर दिए थे। अब इसमें चौथाई चम्मच काला नमक और चौथाई चम्मच सफ़ेद नमक डाल के हम इसकी चटनी पीसेंगे। हमने पतली चटनी पीसनी है, तो मैं चौथाई कप इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी चटनी बहुत अच्छे से पिस जाए। देखिए, ये देखिए हमने ऐसे पतली चटनी बनानी है। चटनी को निकाल लेते हैं एक बोल में। और देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं डाली इस चटनी में, पर खाने में ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी चटनी लगी रह गई जार में, इसको निकाल लेते हैं। और अभी जार को हम वॉश नहीं करेंगे, इसमें फिर हमने अपना आम रस भी बनाना है। देखिए इतनी पतली हमने चटनी बनाई है। आप चाहें तो चटनी पीसते समय इसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए 2-3, या फिर ठंडा पानी डाल लीजिए, उससे फिर हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। आइए अब अपने आम जो हैं उनका भी हमने जो पल्प है वो निकाल लेना है सारा। तो देखिए इस तरीके से हमें आम को हाथ में पकड़कर अंगूठी से दबाते हुए हम इसको अच्छे से घोल लेंगे, इसका पल्प जो है। और फिर ऊपर से इसका डंठल वाला पार्ट काट के इसका पल्प जो है आम का वो सारा एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से जब आप इसको दबाएंगे तो ये देखिए कितना जूस है इसमें, कितना पल्प है। और सारा जो पल्प है वो सब गुठली के ऊपर ही आप देखिए उसके रेशों में ही फंसा हुआ है। देखिए इस तरीके से आप दबाएँगे जब आम को, तो सारा पल्प निकल आएगा इसमें। बहुत ही टेस्टी आम होते हैं ये, आप कभी जब भी मिलें आप ज़रूर लाइए और इनको खाइए। और ये चूस कर खाने वाला ये आम है। देखिए इस तरीके से आप अंगूठे से और उँगलियों से चारों तरफ से आम को दबाइए, तो आम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर ऊपर से इसको थोड़ा-सा डंठल वाला पार्ट हटा देंगे और हम इसका जो पल्प है और गुठली है, वो निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए बहुत एकदम रस भरा होता है इन आमों में और खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं। और ये आम जो है बहुत कम समय के लिए ही आता है, बारिश के दिनों में ही ये आम आपको मार्केट में नज़र आएगा। तो मुझे जैसे ही ये आम नज़र आए, मैं फ़ौरन ले आई और फिर मैंने कहा मैं ये फ़रमाइश पूरी करती हूँ। देखिए इस तरीके से आप
निकालिए पीछे से पकड़ के, तो सारा पल्प निकल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे आम जो है काट कर बोल में निकाल लिया इनका पल्प। ये देखिए पीछे से दबाइए और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और अब जो हमारी गुठलियाँ हैं, हम इस पल्प में से देखिए इस तरीके से हाथ से दबाते हुए गुठलियों के ऊपर जितना भी पल्प लगा हुआ है वो सब हटा देंगे, देखिए इस तरीके से। और गुठलियाँ हैं एक प्लेट में हम रख लेंगे। ये देखिए हमने इन गुठलियों को फेंकना नहीं है, आप इन सबको इस तरीके से दबाइए, इनका पल्प हटा लीजिए और प्लेट में रख लीजिए इनको। इनका हमें बाद में यूज़ करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने 5 आम लिए थे, तो देखिए पाँचों गुठलियाँ हमने प्लेट में निकाल ली हैं। ध्यान रखिएगा गुठली इस पल्प में ना रह जाए, क्योंकि इस पल्प को फिर हमने मिक्सी के जार में चलाना है। तो अगर गुठली रह गई तो आपका जार खराब हो सकता है। देखिए इस पल्प को आप मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो पुदीने की चटनी वाला जार था उसी में हमने ये पल्प डाल लिया है। और इसकी भी हम एक बिल्कुल एकदम फाइन प्योरे बना लेंगे। और यदि आपको लगता है आम खट्टे हैं थोड़े से, तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर लीजिए, उसे पीस लीजिए। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इस आम का। देखिए हमने आम की प्योरे बना ली है। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के जार में इसको भी धो लेते हैं। ये देखिए इसमें डाल लेते हैं, अच्छे से चला लेंगे इसको। और अब हम इसमें अपनी जो हमने चटनी बनाई थी वो मिक्स करेंगे। तो देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुरू में आप 6-7 चम्मच डालिए ये चटनी, देखिए इस तरीके से। और अब हमने आम रस और जो हमारी पुदीने की चटनी है, इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत अच्छे से घोलेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो एकदम एक सार हो जाए, अच्छे से मिल जानी चाहिए दोनों चीज़ें। आपने पुदीने की चटनी खाई होगी या आप आमरस भी खाते होंगे पराठे के साथ, पूरी के साथ। लेकिन आप ये कॉम्बिनेशन जब खाएंगे तो आपको जब भी ये आम मार्केट में दिखेंगे तो आप ये चटनी ज़रूर बना के खाएंगे, ये मेरा दावा है। और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप राखी पर बनाइए, सभी को बेहद पसंद आने वाली है ये चटनी। अब देखिए चौथाई चम्मच से थोड़ा कम मैं काला नमक और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि काले नमक का फ्लेवर और उसकी खुशबू इस चटनी में बहुत अच्छी लगती है। देखिए और ये जो चटनी है ये एकदम ठंडी अच्छी लगती है। अच्छे से मिला लेंगे और अब हमारी जो गुठलियाँ हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए अभी हमारी गुठलियाँ, आप देखिए हमने इनके ऊपर से पल्प बिल्कुल हटा लिया था। और जैसे ही हम इनको इस चटनी में डालेंगे तो देखिए सारी चटनी जो है, आम का पल्प जो है वो इन गुठलियों में फिर से भर गया है, क्योंकि इनमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिला दीजिए और देखिए बिल्कुल भर गई है हमारी जो चटनी है, गुठली है। गुठलियों को अच्छे से चटनी से कोट कर देना है हमने। और आप चटनी बना लीजिए, बन गई है। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, तो क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी अच्छी लगती है। और यदि आप तुरंत खा रहे हैं तो फिर आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर लीजिए। तो देखिए मैंने 7-8 आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, इनको भी डाल के अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि ये चटनी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। देखिए इस तरीके से बन गई है हमारी चटनी। और यदि आपके पास पुदीना है तो आप ताज़ा पुदीना पत्ती को थोड़ा सा क्रश करके वो ऐड कर लीजिए, या अगर आपके पास पुदीना पाउडर है तो आप पुदीना पाउडर भी ऐड कर लीजिए। अब देखिए सर्व करने के लिए तरीका ये है कि आप पहले एक गुठली लीजिए, बोल में डालिए और फिर ऊपर से चटनी डाल दीजिए, क्योंकि ये चटनी गुठली के साथ ही खाई जाती है। जैसे हम बर्फ़ का गोला खाते हैं तो साथ में वो सिरप ले लेते हैं, उसमें डुबोकर हम फिर बर्फ़ का गोला खाते हैं। और इसी तरह से ये जो चटनी है ये गुठली के साथ खाई जाती है, गुठली को चटनी में डुबोकर फिर खाया जाता है। तो देखिए एकदम हमारी गुठली बिल्कुल आम के पल्प और चटनी से एकदम भरी हुई बनी है। बहुत अच्छी ये चटनी बनती है और डाइजेस्टिव बहुत है, क्योंकि इसमें हमने पुदीना, काला नमक, नींबू, आम, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, सभी बेहद डाइजेस्टिव हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कशिश तुमने ये रेसिपी ज़रूर देखी होगी और बनवाना और मुझे बताना कि चटनी कैसी बनी। वो टेस्ट तो शायद नहीं आ पाएगा जो नानी जी की चटनी में आता था, पर कोशिश हमने पूरी करी है कि आपको ये चटनी की रेसिपी भेज सकूं।
और आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपको ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।